तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मात्रा। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझोगे, तब तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। क्योंकि अंग्रेजी का आप छोटा से छोटा शब्द ले लो, बड़ा से बड़ा शब्द ले लो, कोई भी शब्द ले लो, आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिल सकता जो बिना मात्राओं के नहीं बन सकता। तो अंग्रेजी में जो आपके 26 अक्षर होते हैं प्यारे बच्चों, इनको दो भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया वाउल में, जो आपके हिंदी में स्वर नाम से जाने जाते हैं। और आपके ये होते हैं 5। कौन कौन से प्यारे बच्चों? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 स्वर होते हैं। दूसरा आपका जो बांटा गया वो बांटा गया कॉन्सोनेंट में। कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में व्यंजक बोलते हैं, ये आपके 21 होते हैं। कौन कौन से? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यानी जो आपके ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, इन 5 को छोड़ दिया जाए तो जो शेष आपका बच गया वो आपका होता है कॉन्सोनेंट। इसी में बच्चों दो चीज और आता है, वो आता है डब्ल्यू और वाई। जो डब्ल्यू और वाई होता है, इसको हम सेमी वाउल बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रख। सेमी वाउल मतलब ना तो पूरी तरह से वाउल है, ना तो पूरी तरह से कॉन्सोनेंट है। इनका प्रयोग कुछ जगह पे कॉन्सोनेंट के रूप में करेंगे तो कुछ जगह पर वाउल के रूप में करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी में ए का उच्चारण पढ़ेंगे कि आपकी अंग्रेजी में ए का उच्चारण कैसे किया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, ए का उच्चारण क्यों? हम तो जहां तक जानते हैं ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में होता है या ए की मात्रा के रूप में होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर सिंगल उच्चारण नहीं होता है। बच्चे जब अंग्रेजी पढ़ने आते हैं तो बहुत ज़्यादा हिंदी की मात्रा की तरह कन्फ्यूज होते हैं। जैसे बच्चों को हिंदी आती है तो उनको दिमाग में क्या बैठा है, जैसे ये आ की मात्रा है तो ये होती है उसकी चिन्ह। तो आ की मात्रा को हर जगह हम आ की ही मात्रा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि इस आ की मात्रा को हम आ की मात्रा पढ़ेंगे और कहीं पर हम इसको जो है छोटी की मात्रा पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता है। हर जगह आ, कहीं पर भी मात्रा आएगा तो हर जगह इसको आ की ही मात्रा पड़ेगे। यानी जहां पर ये चिन्ह आएगा वहां पर उसको आ की मात्रा पढ़ते हैं। यही चीज बच्चों अंग्रेजी में लोग करते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं, अधिकांश बच्चे अंग्रेजी पर भी यही नियम अप्लाई करते हैं। बच्चों को एक दिख गया तो बोलते हैं नहीं, इसको तो हम आ ही पढ़ेंगे जी। बोलते हैं नहीं, हम तो इसको ए ही पढ़ेंगे। बच्चों को समझना पड़ेगा कि जो अ होता है, ए होता है, इसको आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ऐ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं और औ के रूप में भी इसका उच्चारण करते हैं। इसका उच्चारण हम जो है आ के रूप में भी करते हैं और अ के रूप में भी करते हैं, औ के रूप में भी हम इसका उच्चारण करते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, उन एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे एक शब्द लिखता हूँ CAR, दूसरा शब्द लिखता हूँ CAT, चौथा शब्द लिखता हूँ CALL। अब देखो बच्चों, पहले वाले शब्द को आप कार पढ़ोगे, दूसरे वाले शब्द को आप कैट पढ़ोगे और चौथे वाले शब्द को, तीसरे वाले शब्द को आप कॉल पढ़ोगे। ध्यान दो, इसमें भी CA है, यहाँ भी CA है, यहाँ पर भी C है, लेकिन यहाँ पर C एक का बन रहा है। अच्छे से दिख रहा है, मैं लाल कलर ले लूँ। यहाँ पर सी ए देखो का बन रहा है, यहाँ पर सी एक कै बन रहा है और यहाँ पर सी एक कौ बन रहा है। तो सब में तो सी ए है। तो आखिर कहीं पर का बन रहा है तो कहीं पर कै बन रहा है, कहीं पर कौ बन रहा है। आखिर क्यों ऐसा, इसको जानेंगे। दूसरा, आखिर इसका फिक्स उच्चारण क्यों नहीं है? तो उसका नियम होता है कि कब इसका किस रूप में उच्चारण किया जाएगा। तो चलिए उस नियम को पढ़ते हैं। चलिए तो देखिए, यहाँ पर नियम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर 1, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में आप करोगे। जैसे CAT मैं ले लेता हूं इसको, CAT। अब टी क्या कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। क्या सी भी कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। तो सी का क साउंड लिख दो, टी का ट साउंड लिख दो, दो मात्रा के बीच में है तो एल लिख दो, हो जाएगा कैट। उसी पर प्यारे बच्चों एक और शब्द है HAT। क्या एच कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। क्या टी कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। तो एच का ह लिख दो, टी का ट लिख दो। ये दो कॉन्सोनेंट बीच में आई की मात्रा लगा दो, हो जाएगा हैट। हैट मीन्स होता है टोपी। उसी प्रकार RAT, आर का र लिख दो, ए का ए की मात्रा लिख दो, टी का ट, हो जाएगा रैट। रैट मीन्स होता है चूहा। ठीक है मेरे बच्चों, तो सारे शब्द इसी प्रकार पढ़े जाएंगे। जैसे मैट, हैट, रैट, सैट, कैट, चैट, फैट, वैट और बैट। इस प्रकार सारे शब्द आपके पढ़े जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर पर बच्चों आपके सामने आता है, क्या आता है उसको जरा ध्यान दीजिएगा। क्या है? नियम 3, जब अंग्रेजी में एक बार डबल एल आए
तो ए का उच्चारण अ की मात्रा के रूप में हम करते हैं। जैसे एग्जांपल बी से आपका ब हो गया, जैसे हम देखिएगा बी ए डबल एल, बी का बच्चों ब हो गया, ए का ओ की मात्रा हो गया, डबल एल का ल हो गया बॉल। अब देखो बी का ब साउंड हुआ, डबल एल का ल हुआ, ए का ओ का हमने मात्रा लिखा, क्यों? क्योंकि एक बार डबल एल आता है, ओ पढ़ते हैं, बॉल हो गया। उसी प्रकार सी ए डबल एल, सी का क साउंड, ए का ओ, डबल एल का ल, कॉल हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एम ए डबल एल, एम का मॉ साउंड होगा, ए का ओ की मात्रा है, डबल एल का ल हो गया, मॉल हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है टी ए डबल एल हो गया, टी का टॉ साउंड, ए का ओ हो गया, डबल एल का ल हो गया, टॉल हो गया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से अंग्रेजी के सारे शब्द होंगे, बॉल, कॉल, मॉल, टॉल, फॉल, हॉल और स्टॉल। अब यहाँ बड़े शब्दों को जरा ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं, जब अलग अलग हो, जैसे एस टी ए डबल एल, तो आधा स लिख दो, पूरा ट लिख दो, ए का ओ लिख दो, डबल एल का ल लिख दो, हो जाएगा स्टॉल। उसी प्रकार यहाँ पे एक और शब्द है एस एम ए डबल एल, आधा स लिख दो, पूरा म लिख दो, ए का ओ लिख दो, डबल एल का ल लिख दो, हो जाएगा स्मॉल। उसी प्रकार देखो प्यारे बच्चों और भी कोई शब्द ए डबल एल है, ए का ओ लिख दो क्योंकि किसी पर लग नहीं सकता शुरुआत में, और डबल एल का ल लिख दो, हो जाएगा ऑल। एक चीज नोटिस किया आपने, डबल एल को हम से सिंगल ल लिख रहे हैं, कभी भी डबल एल हो, डबल एस हो, डबल टी हो, डबल एम हो, डबल पी हो, तो उसकी हिंदी सिर्फ एक बार लिखी जाती है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए और नियम नंबर 2 पे चलते हैं, नियम नंबर 2 छूट गया था। देखिए जब अंग्रेजी में ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट बाद ई हो, तो ई साइलेंट होगा, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा एन ए एम ई, एन को न पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, एम को म पढ़ेंगे, ई साइलेंट होगा, हो जाएगा नेम। उसी प्रकार प्यारे बच्चों डी ए टी, डी का डॉ साउंड होगा, ए का ए साउंड होगा, टी का ट होगा, ई साइलेंट होगा, हो जाएगा डेट। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है एस टी ए टी ई। अब एस टी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है इसलिए आधा सा, पूरा ट, ए है, ए के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट ई है, तो ए की मात्रा और टी लगा दो, हो जाएगा स्टेट। तो सारे शब्द इस प्रकार होंगे, डेट, हेट, स्टेट, रेट, मेक आदि शब्द इस प्रकार आपके होंगे। चलिए अगला शब्द आपके सामने आता है, जब अंग्रेजी में ए के बाद आर हो तो उसका उच्चारण आ के रूप में होता है। और भी कुछ होता है जैसे एस टी होता है, एस के होता है, एस होता है, डबल एस हो गया, एल हो गया, तो भी वहाँ पर आ का उच्चारण होता है, लेकिन विशेषकर यहाँ पर हम आ की मात्रा के आर के रूप में हम बात कर रहे हैं। जैसे सी ए आर, आप कहोगे यहाँ पर तो दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आया, ए का उच्चारण होगा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आर आया तो आ का उच्चारण होगा, ध्यान दीजिएगा। सी का क हो गया, ए का आ की मात्रा, आर का र, कार हो गया, बी ए आर, बी का ब हो गया, ए का आ की मात्रा, आर का र हो गया बार, एच ए आर एम, एच का हो गया, ए का आ की मात्रा। अब देखो आर एम दो कौन सा एक साथ है ना, तो एम का म लिख दो, आर ऐसे उड़ा कर लिख दो, इस तरीके से हो जाएगा हार्म। उसी प्रकार प्यारे बच्चे एक और शब्द है पी ए आर के, पी का प लिख दो, ए का आ की मात्रा लिख दो, के का क लिख दो, आर उड़ा कर लिख दो, हो जाएगा पार्क। तो हो गया शार्प मार्च, मार्च देखो एम ए आर सी एच, कैसे होगा ध्यान दो, एम का म हो गया, ए का आ की मात्रा हो गया, सी एच को च लिखते हैं, आर उड़ा कर लिख दो, हो गया मार्च। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।